खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत पल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भजन संहिता 18 में दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जी हाँ, जिस तरीके से दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जी हाँ, इस समय हमारा परमेश्वर जो हमारा बल है, जब हम इस समय निर्बल हैं, जब हम इस समय चिंता में हैं, जब इस समय हम निराशा में हैं, हताशा में हैं, बीमारी में हैं, लेकिन हम दाऊद के समान अपने परमेश्वर को ये कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या हमने सच में अपने परमेश्वर से प्रेम किया है, या हम केवल अपनी ज़रूरत के समय में ही अपने परमेश्वर को पुकारते हैं? यदि हमने अब तक ऐसा नहीं किया तो हम अपना मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, और जो भी गुनाह और गलतियां हमने अपने परमेश्वर के विरोध में की हैं, हम अपने परमेश्वर से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके पास लौट आएँ और उसे दाऊद के समान कहने पाएँ कि हे परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी शरण स्थान है। और आगे वो कहता है कि मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार हमारा शत्रु इस समय कौन है? यदि हम पिछले साल से अब तक देखें तो पूरी सृष्टि जो है वो पीड़ा में कराह रही है इस कोरोना वायरस के कारण। और ये ऐसा शत्रु है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ दाऊद कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो आज हम यदि चाहते हैं कि हमारा शत्रु जो हमें नाश करने पर तुला है और हम बचें, तो हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है। और हम जानते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानेगा, क्योंकि टूटे और पिसे हुए मन की प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 38 के 6 पद से भजन का लिखने वाला दाऊद अपनी निर्बलता में, अपनी कमज़ोरी में अपने परमेश्वर को पुकारते हुए कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, यानी मेरे शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, मैं चंगा नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। और वो कहता है, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराता हूँ। यदि आज हम देखें तो आज बहुत से लोग हैं जो दाऊद के समान इसी तरह से बोलेंगे कि मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। लेकिन हमारे लिए बहुत सुंदर और अद्भुत आशा है कि हमारा प्रभु हमारी चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है, और उसने कहा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ, धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन प्रभु उसको उन सब से मुक्त करता है।
आज हमें देखना है कि क्या हम सच में धर्मी हैं, क्या हमने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, या हमने अपने परमेश्वर को हल्के में लिया है, या हमने अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यदि हमने किया है तो हम अपने परमेश्वर के पास लौट आएँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें फिर से गले लगाने को तैयार है। उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह, जिसका बेटा अपने पिता से अपना सब हिस्सा लेकर उससे दूर चला गया था और उसने अपना सब कुछ अपने भोग विलास में उड़ाया, लेकिन जब वो संकट में पड़ा, जब उसका सब कुछ चला गया, जब उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया, जब उसके पास खाने पीने को कुछ ना रहा, तब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में तो मेरे से अच्छी हालत मज़दूरों की है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और जब वो अपने पिता से मिलने के लिए लौटा, उसका पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। ना जाने कितने सालों से वो अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रहा था, और जब उसने दूर से ही अपने बेटे को आते देखा तो वो दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसने उसे गले से लगा लिया। यदि आज हम भी बुरी दशा में हैं, निर्बलता में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं, हम अपने परमेश्वर को छोड़कर चले गए थे, हमने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान नहीं लगाया, हमने उसको बहुत हल्के से लिया, हमने परमेश्वर से ज़्यादा संसारिक चीज़ों से प्रेम किया, तो आज यदि हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने परमेश्वर के पास यदि लौट आने का निर्णय लेते हैं, तो हमारा प्रभु हमें फिर से गले लगाने को तैयार है, सारे अधिकार हमें देने को तैयार है, हमें क्षमा करने को तैयार है, और वो हमें पूरे तरीके से चंगा करने को तैयार है। भजन संहिता 46 के 1 से 3 पद में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यहाँ पर भजन का लिखने वाला इस बात को बोल रहा है कि चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, और चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, और चाहे पृथ्वी उलट जाए, तो भी वो कह रहा है कि हमें कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए, लेकिन मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ही शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, और वो मेरा बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हम दुख और बीमारी में होते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाए। सिर्फ हमारा प्रभु है जो हमारे से पुकारने भर की दूरी पर होता है। हम उसे पुकारते हैं और वो सुनता है। तो हमें आज ये जांचना है कि क्या हमने अपने प्रभु को अपनी चट्टान माना है, क्या हमने अपने प्रभु को अपना बल माना है, क्या हमने अपने प्रभु को अपनी शरण स्थान माना है। क्योंकि यदि हमने अपने प्रभु को अपना बल, अपनी शरण स्थान, अपना चट्टान और अपना गढ़ माना है, तो फिर हमें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। भजन का लिखने वाला कहता है, तो आज हम क्यों इस कोरोना वायरस से डर रहे हैं, क्यों हम इस कोरोना वायरस को लेकर इतने आतंकित हो गए हैं? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पर से अपनी निगाह को हटा लिया है। और जब हम अपने परमेश्वर पर अपनी निगाह को लगाएंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि मेरा प्रभु मेरा बल है, इसलिए मैं किसी भी बात से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला मेरे साथ है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के यदि हम 7वें पद से पढ़ें तो यहाँ हम पौलुस की एक ऐसे वर्णन को पढ़ते हैं जो वो अपने बारे में बताता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। तो यहाँ पर
जो पौलुस है वो इस बात को बोल रहा है कि प्रभु के मुझे इतने प्रकाशन मिले, इतने दर्शन मिले, तो मुझे इस बात से कि मैं इन प्रकाशनों के कारण मैं घमंड ना करने लग जाऊं कि मैं तो प्रभु में बहुत बढ़ रहा हूं, प्रभु मुझे बहुत दर्शन दे रहा है और मैं प्रभु का एक योद्धा हूं और मैं प्रभु में बहुत बढ़ गया हूं, तो कहीं मुझ में घमंड ना आ जाए। तो वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। और वो अगले पद में कहता है कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि जब मैंने अपने प्रभु से उस दुख को, उस संकट को, उस बीमारी को दूर करने के लिए कहा, तो मेरे प्रभु ने मुझसे साफ बोल दिया कि मेरी जो सामर्थ है वो तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। और वो इस बात से खुश हुआ कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह की जो सामर्थ है वो मेरी निर्बलता में मुझ पर छाया करती है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। तो इसलिए आज चारों ओर चाहे जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हमारी आंखें हमारे परमेश्वर पर लगी रहे। हम अपने परमेश्वर को ये कहने पाएँ कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी शरण स्थान है। मैं अपनी निर्बलता में अपने परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड करूँगा। मैं अपनी निर्बलताओं में अपने परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड करूँगा। और जैसे वो आगे कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमारी भी ये गवाही होनी चाहिए कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मेरे प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, तब मेरे प्रभु की सामर्थ मुझे बलवंत करती है और मैं निर्बलता में बलवंत होता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ आज हर एक भाई बहन के लिए जो निर्बलता में है, जो कमज़ोरी में है, जिनकी आंखें इस समय बहुत सी दुनियावी बातों की ओर लगी हुई है, लेकिन मैं आप सबको मोटिवेट करूंगी कि आप अपनी आंखें वहां से हटाकर अपने प्रभु पर लगाएं, जो आपका बल है, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ जो है वो भरपूरी के साथ आपके अंदर कार्य करने पाएगी। और आप भी पौलुस के समान ये कहने पाएंगे कि मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।